हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 3 है इस सीरीज का और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वेक्टर सब स्पेस। ठीक है, वेक्टर सब स्पेस क्या होता है और किसी किसी एक नॉन एम्प्टी सेट को हम लोग प्रूफ करते हैं कि ये सब स्पेस बनाता है। आज के इस वीडियो में ये हम अच्छे से समझेंगे, कुछ थ्योरम देखेंगे जिससे हमारा काम इजी हो जाएगा सब स्पेस दिखाने का। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स कि वेक्टर सब स्पेस क्या होता है। देखिए, जैसे हम लोग पढ़ते थे सेट छोटे क्लासेस में और सेट का होता था सबसेट, उसी तरीके से वेक्टर स्पेस का होता है वेक्टर सब स्पेस। तो चलिए इसके डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो देखिए स्टूडेंट्स, डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन कहती है कि हमारे पास लेट वी कोई वेक्टर स्पेस है, वी कोई वेक्टर स्पेस है और इसका कोई नॉन एम्प्टी सेट है एस या डब्लू। एस को इसका क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। किसका सेट है, वी का। ओके, यानी कि डब्लू जो है वी का नॉन एम्प्टी सेट है। ये नॉन एम्प्टी को दिखा रहा है, ठीक है। या तो इसको मैं अंग्रेजी में लिख दूं नॉन एम्प्टी, या मैंने इसको ऐसे दिखा दिया कि फाई के नॉट इक्वल है और ये सबसेट है वी का, ठीक है। और वी कोई वेक्टर स्पेस है। तो इस डब्लू को हम लोग वेक्टर सब स्पेस कब कहेंगे, ठीक है, ये हम बात करेंगे। तो इसको हम वेक्टर सब स्पेस कहेंगे अगर ये खुद में एक वेक्टर स्पेस बनाते, ठीक है। अगर ये खुद में एक वेक्टर स्पेस बनाते, ओके, क्या बनाते, खुद में एक वेक्टर स्पेस। और वेक्टर स्पेस बनाने के लिए वही 8 कंडीशन इसको होल्ड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बार से समझा दो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई वी कोई वेक्टर स्पेस है, डब्ल्यू को इसी का सबसेट है, नॉन एम्प्टी है। तो ये नॉन एम्प्टी सबसेट को वेक्टर स्पेस कहेंगे अगर ये खुद में वेक्टर स्पेस बनाता है ओवर द सेम फील्ड। फील्ड कौन सा रहेगा, फील्ड रहेगा हमारे पास सेम फील्ड, ठीक है भाई। फील्ड रहेगा हमारे पास सेम, जिसके ओवर वी बनाता था वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस की वही 8 से 10 कंडीशन है कि, ठीक है, जो ये सेटिस्फाइड अगर करता है तो सब स्पेस कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे, ठीक है। अब देखो, क्या हम हर बार वे 8 से 10 कंडीशंस को होल्ड कराएंगे, नहीं, हम हर बार वो चेक नहीं करेंगे क्या ये सारी 8 के 8 कंडीशन होल्ड करता है। हम कुछ 1 से 2 कंडीशन को ही चेक करेंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास टेस्ट भी है, जैसे हमारे पास 1 स्टेप टेस्ट है। सबको डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। डेफिनेशन हमारे पास ये कह रही कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ एंड डब्ल्यू कोई सबसेट है वी का, देन डब्ल्यू इज कॉल्ड अ सब स्पेस ऑफ वी if W itself a vector space over F with respect to the operations of vector addition and scalar multiplication। यानी कि अगर V कोई स्पेस है तो V का कोई W जो कि नॉन एम्प्टी सबसेट है, इसको स्पेस कहते हैं अगर ये खुद में वेक्टर स्पेस बनाता है ओवर द सेम फील्ड एंड सेम बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है, जिनके रिस्पेक्ट में V स्पेस था, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब मुझे लगता है आपको डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होगी कि वेक्टर सब स्पेस क्या होता है। वेक्टर सब स्पेस कुछ नहीं होता, स्पेस यानी का जो वेक्टर स्पेस है उसी का एक सबसेट होता है जो सेम फील्ड पर सब स्पेस बनाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब स्पेस कहते हैं, ठीक है ना। जैसे सेट का होता था सबसेट, उसी तरीके से वेक्टर स्पेस का वेक्टर सब स्पेस। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम बात करेंगे कि क्या वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करने के लिए वो सारी 8 की 8 कंडीशन हमको चेक करनी पड़ेगी जो स्पेस के लिए चेक करते थे या नहीं, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि सारी की सारी कंडीशन चेक नहीं करनी पड़ेगी, कुछ कंडीशन तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ही सेटिस्फाइड होगी। क्योंकि अगर वी कोई, मान लीजिए हमारे पास ये कोई सेट था और इसी का तो सबसेट है हमारे पास डब्लू, ये अगर वी था जो कि वेक्टर स्पेस था और ये डब्ल्यू इसी का सबसेट है, तो कुछ कंडीशन तो ऑटोमेटिक होल्ड होगी। चलिए चेक करते हैं कौन कौन सी कंडीशन होल्ड होगी और कौन कौन सी कंडीशन को हमको अगेन चेक करना पड़ेगा कि वे होल्ड है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास होती थी फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कम्यूटेटिव लेते थे, क्योंकि हमारे पास वी जो प्लस के अंडर यानी का ओवर द एडिशन एक अबेलियन ग्रुप होता था। तो पहली कंडीशन होती थी हमारे पास इसके लिए कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव ये होती थी कि अगर मैं x और y से 2 एलिमेंट लूँ तो x प्लस वाई करूँ या y प्लस x करूँ, रिजल्ट विल बी सेम फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू द v। ओके, अब मान लीजिए हमारे पास ये कोई सबसेट है v का, कोई एलिमेंट इसमें 2 है और एक एलिमेंट इसमें हमारे पास 3 ले लिया, ठीक है। तो ये 2 और 3 इसमें भी होंगे, ऑब्वियसली भाई v में भी होंगे, w में तभी तो होंगे क्योंकि w खुद में एक सबसेट है v का। ओके, अब मैंने क्या ट्राई किया, मैंने निकाला कि इसमें 2 प्लस 3 निकालूंगा तो कितना आएगा हमारे पास, 2 प्लस 3 5 आएगा। और अगर मैं करूँ इसको 3 प्लस 2 तो ये कितना आएगा, ये भी 5 आएगा। तो ये तो ऑटोमेटिक ही होल्ड रहेगी, क्यों, क्योंकि ये जो 2 और 3 हमने W से लिए ये V में भी होंगे और चूंकि ये V में कम्यूटेटिव है तो इसलिए W में भी कम्यूटेटिव होंगे। तो पहली तो कंडीशन ऑटोमेटिक ही इसमें सेटिस्फाइड हो जाएगी।
और ऐसी सारी कंडीशन जिनमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें को दिखानी होती है वो सारी खुद ही सेटिस्फाइड हो जाएगी डब्लू में, ठीक है, क्योंकि वो वी में होती है और ऑपरेशन हमने वी का ही लिया, ठीक है। आई होप आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी, क्योंकि 2 और 3 एलिमेंट्स डब्लू के हैं और वे वी के भी एलिमेंट्स है, चूंकि वे वी में कम्यूटेटिव है तो डब्लू में भी कम्यूटेटिव हो जाएंगे। ओके, उसी तरीके से एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए भी बात करेंगे, हम एसोसिएटिव भी हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं आइडेंटिटी की, कि क्या भाई आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर जाएगी। अब देखो डब्लू तो कोई भी सेट है इसका, और डब्लू में क्या जीरो है या नहीं है ये हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है डब्लू इसमें हो सकता है सॉरी, क्योंकि मैं क्या बोलना चाह रहा, मैं कह रहा कि हो सकता है जीरो डब्लू में हो या जीरो डब्लू में ना हो, ठीक है ना, क्योंकि जरूरत तो नहीं कि इसके हर एलिमेंट डब्लू में हो, इसके कुछ एलिमेंट्स डब्लू में हो सकते हैं बट डब्लू के हर एलिमेंट वी में होंगे, क्योंकि सब सेट डब्लू है वी का, वी सेट नहीं, वी सब सेट नहीं है डब्लू का, ठीक है। तो जीरो इसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये हमको चेक करना पड़ेगा कि जिस पर्टिकुलर सबसेट को हम लोग सब स्पेस कहना चाह रहे उसमें जीरो है या नहीं। तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा जीरो बिलोंग्स टू डब्लू, येस और नो, ये हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या जीरो डब्लू में है या नहीं है। और हमको क्या क्या चेक करना पड़ेगा, और क्लोज तो ये, और हाँ एक हमको चेक करना पड़ेगा क्लोज, यानी कि अगर मैंने कोई दो एक्स और वाई डब्लू से लिया तो क्या एक्स प्लस वाई डब्लू में है या नहीं है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है भाई 2 और 3 तो मैंने डब्लू से ले लिए बट 2 + 3 क्या 5 डब्लू में ना हो, क्यों नहीं हो सकता भाई, मान लीजिए 2 और 3 तो डब्लू में है और हो सकता है 5 डब्लू के बाहर हो। तो ये वाली हमको चेक करना पड़ेगा, एक ये वाली चेक करनी पड़ेगी आइडेंटिटी, ठीक है भाई। ओके, और एक इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हमको चेक करना पड़ेगा भाई, ठीक है, क्योंकि देखो अल्फा कहाँ से लिया, अल्फा तो फील्ड से होता है, और मैंने कोई एलिमेंट्स ले लिए, मान लीजिए 3 तो डब्लू में है, 3 ले लिया मैंने डब्लू से, तो 3 इंटू अल्फा इंटू 3 डब्लू में होगा या नहीं होगा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा इंटू 3 हो सकता है बाहर हो, यानी कि डब्लू के बाहर हो। तो ये हमको चेक करना पड़ेगा, यानी कि 3 चीज हमको चेक करनी पड़ेगी। ओके, और हमारी कितनी सारी चीज़ों से तो हमारा काम बच ही गया, जो हमको चेक नहीं करनी पड़ेगी, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव हमको चेक नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव अगर वी में होल्ड हो रहा तो डब्लू में भी होल्ड हो जाएगी, कम्यूटेटिव अगर वी में होल्ड हो रहा तो डब्लू में भी होगा, और एसोसिएटिव इसी तरीके से अगर इसमें होल्ड हो रहा तो इसमें भी हो जाएगा। और एक और बात हम करते हैं इनवर्स के ऊपर, इनवर्स भी हमको चेक करना पड़ेगा भाई, ठीक है, क्योंकि देखो अगर मान लीजिए 3 इसमें डब्लू में हो सकता है 3 का इनवर्स बाहर हो डब्लू के, तो ये भी हमको चेक करना पड़ेगा इनवर्स, ठीक है, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, अगर x डब्लू में है तो हमारे पास x का इनवर्स भी डब्लू में हो जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमको चेक करनी पड़ेगी। ओके, अब देखो, ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने क्या बताया अभी तक, मैंने बताया कि सब स्पेस प्रूफ करने के लिए कंडीशन तो वे सारी है, लेकिन चूंकि डब्ल्यू वी का ही सबसेट है तो कुछ कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो जाती है, ठीक है। तो हमको सारी कंडीशंस चेक नहीं करनी पड़ेगी, और बाकी हमारे पास टेस्ट भी है ना, फिर टेस्ट देखेंगे, और टेस्ट इससे भी आसान है, उसमें सिर्फ 2 ही कंडीशन हमको देखनी पड़ेगी, अगर 2 होल्ड होगी ना तो ये बाकी की भी खुद ही होल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो हमें कौन कौन सी कंडीशन है वो देखनी पड़ेगी। अगर मैं वो आपको बात बताऊँ तो हमको सिर्फ 2 कंडीशन देखनी पड़ेगी, कि एक है हमारे पास वेक्टर एडिशन और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर ये होल्ड हो रही है ना तो हम कह देंगे कि सब स्पेस है। चलिए देखते हैं थ्योरम को, देखते हैं थ्योरम क्या कहती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने अभी आपको बताया वही हमारे पास थ्योरम फर्स्ट है। थ्योरम फर्स्ट क्या कह रही है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ वेक्टर स्पेस F to be subspace of which the W is closed under vector addition and scalar multiplication। बस हमको 2 चीज चेक करनी, क्या वो क्लोज्ड है दोनों ऑपरेशन के रिगार्डिंग या नहीं, इतना काम होता है। ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, यानी कि अगर ऐसा है, अगर W क्लोज्ड है दोनों ऑपरेशन के ओवर तो हम कह देंगे कि वो सब स्पेस है, और अगर सब स्पेस है तो क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्योरम फर्स्ट है। देखो दोस्तों, अभी तक का सार ये है कि हमको सारी कंडीशन चेक नहीं करनी पड़े, हमको सिर्फ क्लोजर चेक करनी पड़ेगी दोनों ऑपरेशन के लिए। अब तुम ऐसे समझो, अगर मैं कहूँ ये 1 स्टेप टेस्ट भी है कि अगर हमारे पास अल्फा और बीटा तो फील्ड से हो गया, ठीक है, और हमारे पास कोई 2 एलिमेंट्स है एक्स और वाई जो कि डब्लू से है, तो टेस्ट हमारे पास ये कह रहा है कि हमको बस ये दिखा दो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी इनका अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई अगर डब्लू में होगा तो ये सब स्पेस हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, डब्लू क्या हो जाएगा, डब्लू एक सब स्पेस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई। और अगर सब स्पेस होगा तो ऐसा होगा, यानी कि इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है ये, ठीक है। ओके, अब देखो
यहाँ पर ये हमारे पास यहाँ पर क्या बीटा इंटू वाई, बीटा फील्ड का स्केलर है और वाई एलिमेंट है, तो यहाँ पर तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, और ये भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन लग रहा है यहाँ पर, तो ये भी वी का एलिमेंट यानी कि डब्ल्यू का एलिमेंट होगा और ये भी डब्ल्यू का एलिमेंट होगा। अब इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो कौन सा यहाँ पर ऑपरेशन लगा, यहाँ पर लगा वेक्टर एडिशन, तो दोनों ऑपरेशन आ गए इस वाली लाइन में, ठीक है, इस वाली लाइन में क्या आ गए, दोनों ऑपरेशन आ गए भाई, ठीक है, इसमें आगे दोनों ऑपरेशन यानी कि वेक्टर एडिशन भी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी। तो बस ये हमको चेक करना है कि दो एलिमेंट्स फील्ड के लिए और दो हम सब स्पेस जिसको कहना चाह रहे हैं उस सेट से पकड़ेंगे और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर डब्ल्यू के अंदर है तो ठीक है, हम दिखा देंगे कि वो एक सब स्पेस है। ओके, क्योंकि इन्हीं दो ऑपरेशन से सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, इन्हीं दो कंडीशन से, एक कंडीशन से जो क्लोजर वाली है। अब कैसे होगी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाऊंगा इसका। देखो, अगर मैं कह रहा कि अगर हमारे पास ये, इसको पकड़ो अल्फा इंटू एक्स कहाँ पर है, डब्ल्यू के अंदर है। ओके, तो अल्फा अगर मैं -1 ले लूँ, अल्फा को मैंने लिया -1 जो कि फील्ड में मिलेगा, ऑब्वियसली अल्फा तो फील्ड से लिया ना, तो फील्ड में -1 है, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी चूंकि सेटिस्फाइड हो रही है तो माइनस का 1 इंटू एक्स कहाँ पे मिलेगा, डब्ल्यू में मिलना चाहिए। ओके, तो इस हिसाब से तो -x भी डब्ल्यू के अंदर मिलना चाहिए, ठीक है। तो और x हमारे डब्ल्यू से लिया था, तो यानी कि मैं कह दूंगा कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डब्ल्यू हमारे पास -x मिल गया, यानी कि यहाँ से तो हमारे पास होगी इनवर्स वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, इनवर्स भी मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से इन्हीं तो इसी लाइन से ना सारी कंडीशन सेटिस्फाइड की जा सकती है। बुक्स में थ्योरम का प्रूफ दिया हुआ है, अगर आप कहोगे तो मैं प्रूफ भी करा दूंगा, बट मैं अभी प्रूफ पर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन पर जाना चाहता हूँ, कुछ एग्जाम्पल से इसको आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है, कि कैसे चेक करते हैं और कैसे चेक नहीं करते। तो ये हमारे पास 1 स्टेप टेस्ट होता है, ये थ्योरम भी है इसमें बुक में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने नोट्स पर, और नोट्स से जो आपको लिखना है वो लिख सकते हैं, जो मुझे समझाना था वो मैंने समझा दिया। मैंने सब स्पेस वही लिखा कि वी एफ कोई वेक्टर स्पेस है और डब्ल्यू भी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी, देन डब्ल्यू इज सेड टू बी सब स्पेस ऑफ वी इफ, ये तीनों चीज चेक करनी होती है। सबसे पहले जीरो वेक्टर चेक कर लो, और आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो यहीं पर हमारे पास हो जाते हैं, क्योंकि उनमें जीरो मिलता नहीं और फिर हम कहते थे कि ये सब स्पेस क्या बनाएगा क्योंकि इसमें जीरो ही नहीं है, ठीक है, तो यहीं पर खत्म हो जाते हैं। अगर जीरो मिल गया मतलब ये चेक करना है, ये मैनुअल वर्क बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले जीरो एलिमेंट चेक करेंगे कि डब्ल्यू के अंदर है या नहीं है, अगर है तो ठीक है, फिर आगे सेकंड वाली लाइन पर आएंगे। सेकंड में क्या कह रहा है कि अगर एक्स वाई दो एलिमेंट्स में डब्ल्यू से लूँ तो उनका तुम सब्ट्रैक्शन चेक कर लो, एक्स माइनस वाई चेक कर लो डब्ल्यू के अंदर है या नहीं है। ओके, और अगर ये भी हो गया तो फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर लो, ये भी मेन है। तो ये तीनों चीज़ों अगर हो गई ना सेटिस्फाइड तो हम कह देंगे सब स्पेस है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो अब जो भाई, ठीक है, एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल में मैंने लिया कि हमारे पास वी कोई ये वाला स्पेस है, यानी का A1 A2 इसमें है, A1 A2 R में है और F कोई R है। F क्या है, फील्ड ऑफ रियल नंबर है, वेक्टर एडिशन और इस तरीके से डिफाइन है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से डिफाइन है भाई, ठीक है। चलिए मैं इसको आपको कॉपी पर समझाता हूँ। देखो, हमने स्टार्टिंग वाली वीडियो में भी ये प्रूफ करा था कि हमारे पास V जो है, V मैंने इस तरीके से लिया कि A1 A2 और A1 A2 क्या ये रियल नंबर्स है, ओके भाई। और वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूजुअल है, ठीक है। और फील्ड हमारे पास क्या है, फील्ड हमारे पास रियल नंबर है, ओके। और मैंने जो एक सबसेट ले लिया, इस वी का सबसेट ले लिया, वी के सबसेट में मैंने वे सारे ऑर्डर पेयर ले लिए सच दैट जिसका पहला कंपोनेंट सेकंड वाले कंपोनेंट के इक्वल है, यानी कि दोनों फर्स्ट इक्वल है। तो हमको चेक करना है कि इसका सब स्पेस है या नहीं है, ठीक है। ठीक है भाई, मैंने क्या लिया, मैंने वेक्टर स्पेस वो सारे ऑर्डर पेयर्स ले लिए जहाँ के दोनों कंपोनेंट्स आर से आ रहे, और डब्ल्यू में मैंने ऐसे ऑर्डर पेयर ले लिए जिनका फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट इक्वल है। लेक्चर फर्स्ट में हमने ये प्रूफ किया था कि जो पहला सेट है वी, ये वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है, तो ये सी का कोई सबसेट है, ओके। डब्ल्यू क्या है, इसका सबसेट है वी का, तो हमको चेक करना है कि ये स्पेस बनाता है कि नहीं बनाता, ठीक है। मैंने क्या कहा था आपको, मैंने कहा था सबसे पहले हम चेक करेंगे जीरो वेक्टर डब्ल्यू के अंदर है या नहीं, तो पहली कंडीशन हम करेंगे जीरो वेक्टर। अब देखो जीरो वेक्टर किस टाइप का होगा, इसका जीरो वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा, 0,0, ठीक है। चेक करना है कि डब्ल्यू में है कि नहीं है। अब डब्ल्यू में होने की क्या कंडीशन है, देखो स्टूडेंट, सेट को पढ़ना आपको आना चाहिए, सेट को पढ़ना आना चाहिए आपसे। तो डब्ल्यू में होने की कंडीशन ये है कि दोनों कंपोनेंट्स अगर इक्वल है, दोनों कोफिशिएंट, दोनों घटक अगर इक्वल है, तो हम कहते हैं कि वह ऑर्डर पेयर डब्ल्यू के अंदर है। अब देखो 0 0 तो दोनों इक्वल है, तो ऑब्वियसली भाई 0 डब्ल्यू के अंदर होगा, ठीक है, डब्ल्यू के अंदर 0 होगा, तो 0 एलिमेंट डब्ल्यू के अंदर मिलेगा, ओके। फिर हम देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में कह रहा था कि अगर मैंने x और y को दो ले लिया डब्ल्यू से, तो हमारे पास इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी डब्ल्यू के अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है।
तो देखो अगर कोई दो एलिमेंट लो उनको फिर सब्ट्रैक्शन करके देखो तुम, तो x किस तरीके का होगा, x कुछ इस तरीके का होगा कि a1, a2 ओके, और y हमारे पास इस तरीके से होगा b1, b2। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन निकालना मेरे को, यानी का x माइनस वाई करना मेरे को, तो ये क्या हो जाएगा a1 माइनस b1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा a1 माइनस b1, और ये हो जाएगा हमारे पास a2 माइनस b2 भाई। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास a2 माइनस b2 ओके। अब हमको दिखाना कि ये W के अंदर है या नहीं। W के अंदर होने की क्या कंडीशन है, ये W के अंदर होगा अगर ये और ये दोनों इक्वल आ जाए। ठीक है, अब देखो इनको इक्वल कैसे दिखाते हैं। अब देखो भाई मैंने कहा x W के अंदर है, यानी का a1 a2 के इक्वल है। भाई यहाँ से क्या इंप्लाइज हुआ, यहाँ से इंप्लाइज हुआ हमारे पास कि a1 a2 के इक्वल है। ठीक है, और इस ये y भी तो W के अंदर है, तो इससे क्या इंप्लाइज हुआ, इससे हमारे पास इंप्लाइज हुआ कि b1 b2 के इक्वल है। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि a1 माइनस b1 क्या a2 माइनस b2 के इक्वल है या नहीं। अब देखो a1 a2 के इक्वल है, b1 b2 के इक्वल है। ओके, इसको थोड़ा सा यहाँ पर अगर मैं आपको लिखना चाहूँ, क्योंकि यहाँ पर तो ये थोड़ी सी जगह बची हुई है, इसमें समझने की कोशिश करो। देखो a1 a2 के इक्वल है और a2 a1 के इक्वल है, तो इसको तो तुम सेम रहने दो ना। a1, अरे यार यह a1 माइनस b1, ये हमको दिखाना है इसके इक्वल। अब देखो तुम इस वाले को पकड़ो, a2 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ a1, बिल्कुल ये रहा a2 a1, और b2 की जगह क्या रख सकता हूँ b1, तो b2 की जगह b1, तो सेम ही तो बन गए a1 माइनस b1 a1 माइनस b1। ऑब्वियसली दोनों इक्वल है, और अगर दोनों इक्वल है तो ये दोनों कहाँ बिलोंग कर जाएंगे, W में। ठीक है, ये दोनों कर जाएंगे बिलोंग W में भाई। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी। अब देखते हैं हम कंडीशन थर्ड हमारी, इसको थोड़ा रफ कर दूं। तो स्टूडेंट्स थर्ड कंडीशन में हमको क्या प्रूफ करना, थर्ड कंडीशन में करना है कि अगर मैं अल्फा एफ से ले लूँ और कोई एक्स में W से ले लूँ, तो मुझे दिखाना है इनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन है कि अल्फा इंटू एक्स भी W के अंदर है। ओके, सो अल्फा कोई भी अल्फा है। अब x किस तरीके का होगा, x कुछ इस तरीके का होगा ना, a1 a2 ओके। तो मुझे क्या करना, अल्फा इंटू एक्स करना, तो अल्फा इंटू एक्स किस तरीके से हो जाएगा, अल्फा इंटू एक्स इस तरीके से हो जाएगा, अल्फा को मल्टीप्लीकेशन कर देने का अल्फा a1 अल्फा a2। ठीक है, अब देखो भाई ये मुझे दिखाना है W के अंदर। अब देखो अगर x W में है, x कहाँ पर है W में, तो ऑब्वियसली यहाँ से a1 किसके इक्वल होगा, a2 के, क्योंकि ये W में है ना भाई, ये पूरा क्या है W में है। तो इस दोनों किसके जो दोनों कंपोनेंट होंगे इक्वल होंगे, तो a1 a2 के इक्वल होगा, तभी तो ये W में होगा ऑब्वियसली। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये तो डेफिनेशन ही W की है। अब मुझे दिखाना ये इसके इक्वल होगा या नहीं। देखो अल्फा a1 अल्फा a2 के इक्वल होगा या नहीं। अब देखो a2 किसके इक्वल है, a1 के, तो ये किसके इक्वल है, a1 के, तो क्या बनेगा अल्फा a1 अल्फा 1, दोनों सेम ही तो है, दोनों इक्वल है, तो ऑब्वियसली अल्फा a1 अल्फा a2 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि a1 a2 के इक्वल है। ओके, तो इस तरीके से हम कह देंगे कि अगर x W से लूँ और अल्फा f से लूँ, तो अल्फा x भी W में मिल गया। ठीक है भाई, तो अल्फा x कहाँ होगा, W के अंदर होगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो हम लोग क्या कह देंगे कि जो W है ये हमारे पास सब स्पेस है भाई। ठीक है, क्या है, सब स्पेस है W। ओके, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि अगर किसी भी सबसेट को सब स्पेस दिखाना तो तीन कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, तीन चीजें। पहली है कि क्या जीरो W के अंदर है, दूसरी ये वाली, तीसरी ये वाली। अभी और भी हम देखते हैं, वन स्टेप टेस्ट देखते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास ये सब स्पेस टेस्ट फर्स्ट है। फर्स्ट में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर V ओवर F भी वेक्टर स्पेस, V ओवर F कोई वेक्टर स्पेस है और W कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है V का। ठीक है, देन W इज सब स्पेस ऑफ V, W V का सब स्पेस होगा इफ एंड ओनली इफ, ये कह रहा है कि अगर हर x y बिलोंग्स टू W के लिए x प्लस वाई W में आ जाए। क्या लग रहा है यहाँ पर, वेक्टर एडिशन। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि हर अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड और x बिलोंग्स टू W के लिए अल्फा इंटू एक्स W में आ जाए। क्या लग रहा है यहाँ पर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बस टेस्ट फर्स्ट यही कह रहा है जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको। ठीक है, कि भाई बस ये जो इसके ऑपरेशन है ना, दोनों वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, बस दोनों की क्लोजर प्रॉपर्टी हो चेक कर लो, होल्ड है कि नहीं है। अगर है तो बस उसी से सारी हो जाती है। ठीक है, सारी 8 की 8 कंडीशन हो जाती है। तो बस हमको चेक क्या करना, अभी जैसे मैंने आपको करके दिखाया, और भाई ये तुम्हारे लिए टिप ही है कि सबसे पहले तुम चेक किया करो क्या जीरो वेक्टर W के अंदर है या नहीं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल में तो जीरो वेक्टर W के अंदर नहीं होता, W इस तरीके से डिफाइन होता है, तो वहां पर तो पहले स्टेप में काम हो जाता है कि भाई ये सब स्पेस नहीं है। अगर है तो फिर इनका क्या नाम चाहिए कि तुम ये एडिक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख लो। ओके, सब स्पेस टेस्ट फर्स्ट सेकंड क्या है, बस दोनों को कंबाइन कर दिया मैंने,
आपको स्टार्टिंग में लिखा दिया था, बस अभी नोट से दिखा रहा हूँ, ठीक है, समझा स्टार्टिंग में ही दिया था मैंने आपको। ओके, तो क्या कह रहा है सब स्पेस टेस्ट सेकंड कि लेट वी ओवर एफ बी अ वेक्टर स्पेस एंड डब्ल्यू को नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी है, देन डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ वी, डब्ल्यू वी का सब स्पेस हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ हर ए अल्फा और बीटा एफ के लिए और एक्स वाई डब्ल्यू के लिए इनका लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई डब्ल्यू के अंदर हो जाए। अरे दोनों को मर्ज कर दिया यहाँ पर, ये जो थी ना दोनों को मर्ज कर दिया इस वाले में, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग, ये है हमारे पास सब स्पेस टेस्ट जिससे हम चेक करते हैं कि सब स्पेस है या नहीं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। सो चलिए मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल्स ऑफ सब स्पेस। कुछ एग्जांपल लिए मैंने, अगर वेक्टर स्पेस ले लिया मैंने आर एन, मतलब स्पेस ऑफ एन टपल्स, ठीक है ना। आर एन का पता है ना आपको, अगर नहीं पता तो मैं इसको बताता हूँ आपको, ठीक है। और फील्ड मैंने ले लिया रियल नंबर्स, ठीक है भाई। चलिए मैं इसको बताता हूँ पहले आपको कि आर एन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर समझे कि आर एन क्या होता है। आर एन उसी तरीके से होता है जैसे हमारे पास R2 होता था, ठीक है। R2 को समझो, सबसे पहले R2 को बता देता हूँ आपको एक बार। R2 हमारे पास होता था कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी कि A1, A2 टाइप के इसमें एलिमेंट्स होते हैं, जहाँ से A1 और A2 क्या होता है आपके पास रियल नंबर्स होता है। उसी तरीके से Rn क्या होता है हमारे पास। Rn में जो एलिमेंट्स मिलेगा ना, Rn यहाँ पर लिख लो या ऊपर लिख लो, ठीक है। ऊपर तो हम लोग फंक्शन के स्पेस को दिखाते हैं, तो आर एन यहाँ पर लिखो, ठीक है। यहाँ पर देखो आर एन क्या दिखाया, आर एन हमारे पास होता है इस टाइप से A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN। इस टाइप्स के एलिमेंट्स मिल जाएंगे आर एन में, ठीक है। जहाँ पर ये सारे ए आईज कहाँ से आ रहे, ए आई सारे रियल नंबर है, ठीक है। फोर और आई क्या हो सकता है 1 2 अप टू n, ठीक है भाई। ये होता है हमारे पास आर एन। ओके, यानी कि ये हमारे पास कोई सेट है, यानी कि वेक्टर स्पेस है। और इसके डब्ल्यू पर मैं कंडीशनल डब्ल्यू अलग अलग लूंगा, ठीक है। डब्ल्यू देखो कितने सारे लिए, मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स है मेरे पास आपको समझाने के लिए। पहले में मैंने क्या लिया, पहले में मैंने ले लिया W1। W1 में मैंने वो सारे ऑर्डर पेयर ले लिए, एन टपल्स लिए, सॉरी ऑर्डर पेयर तो दो के लिए होता है, टपल्स होता है। मैंने क्या कहा, मैंने इसमें वह सारे ये ले लिए एन टपल A1, A2 अप टू सो ऑन AN। इस तरीके से जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही कि A1 प्लस 2A2 प्लस 3A3 अप टू सो ऑन AN के साथ आएगा NAN, और ये आ जाए हमारे पास 0 के इक्वल्स आ जाए, ठीक है। तो मैंने ये ले लिया W1। अब मुझे चेक करना है कि ये क्या जो सबसेट तो है, क्या ये सब स्पेस है। तो फिर करो वही अपने रूल लगाओ। सबसे पहले 0 ही चेक कर लो, क्या 0 इसके अंदर है। तो 0 कैसे दिखेगा, पहले तो देखो 0 कैसे दिखेगा। तो 0 जो हमारे पास 0 इसका दिखेगा, 0 इस तरीके से दिखेगा, 0 0 0 0 0, मतलब इस तरीके से हमको दिखेगा n टाइम्स, इस तरीके से हमको दिखेगा 0। अब देखो क्या 0 अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देता है तो इसमें होगा, और अगर सेटिस्फाइड नहीं करता तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर वह सारे एंटपल्स फॉर्म के एलिमेंट्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। इस सेट को पढ़ो पहले, सेट को पढ़ने का मतलब क्या है कि इसके अंदर वे सारे एंटपल्स है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ओके, हमारे पास क्या है 0 0 0 0 एन टाइप्स, इस तरीके का दिखेगा। पहली बात तो इसका 0। अब ये देखो ये इसमें है या नहीं, इसमें होने का मतलब है कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है कि या नहीं। रख के देख लो ना भाई, A1 क्या है 0, A2 0, AN 0, सारे 0 रखो, क्या पाओगे आप, 0 ही तो पाओगे। रखो ना भाई, यहाँ पर A1 की जगह 0 रखोगे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही तो है A1, A2 अप टू सो ऑन AN को इक्वल टू 0, सारे ही 0 है भाई। देखो ये अगर इसमें एलिमेंट्स है W में, तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है देखो यहाँ पर समझो, अगर x मैंने लिया W1 से, ठीक है, तो x किस तरीके का दिखेगा, x इस तरीके का दिखेगा ना, A1, A2 अप टू सो ऑन AN, ठीक है। अब मुझे मैं कह रहा कि 0 W के अंदर है, 0 जो है W के अंदर है, तो 0 भी इस तरीके का होना चाहिए, इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का तो होगा। पर W के अंदर होने की कंडीशन ये क्या है कि ये इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखो ना, इसको और इस लाइन को देखो, क्या समझ में आ रहा है। A1 की वैल्यू कितनी है 0, A2 की वैल्यू है 0। अगर मैं x को 0 लूँ तो A1 0, A2 सारे AI 0, सारे AI 0 यहाँ पर रखोगे तो ये क्या आ जाएगी, ये भी तो 0 ही आ जाएगा भाई। देख लो ना, A1 क्या है 0, प्लस 2 इंटू A2 क्या है 0, प्लस 3 इंटू A3 क्या है 0, तो सारे 0 ही हो जाएंगे ना। ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि AN 0 है, तो 0 का सम 0, तो 0 आ जाएगा।
यानी कि जो जीरो वेक्टर है ये सेटिस्फाइड कर रहा इसकी इक्वेशन को, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे कि जीरो जो होगा हमारे पास वो डब्लू के तो अंदर हो जाएगा, यानी कि W1 में जीरो हो जाएगा। बट क्या जीरो होने से हम ये कह देंगे कि ये सब स्पेस बनाएगा? नहीं। अभी और देखते हैं, वेक्टर एडिशन को देख लो, ठीक है ना। फिर मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड पॉइंट हम चेक करते हैं कि अगर एक्स डब्लू के अंदर है, वाई W1 के अंदर है, तो x माइनस वाई भी W1 के अंदर होना चाहिए। और थर्ड वाली कंडीशन हम दिखाते हैं कि अल्फा इंटू एक्स W1 के अंदर होना चाहिए, जहाँ पर x W1 से लिया और अल्फा फील्ड से लिया, या इन दोनों को तुम ऐसे भी दिखा सकते हो कि अल्फा बीटा अगर मैंने ले लिया फील्ड से और x कोमा वाई मैंने लिया W1 से, तो अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू वाई बिलोंग्स टू W1। इसी को तो सब स्पेस टेस्ट कहते हैं हम लोग, वन स्टेप टेस्ट कहते हैं, सब स्पेस का वन स्टेप टेस्ट, ठीक है। ओके, और ये थ्योरम भी है, मैंने आपको दिखाई थी, तो कैसे भी चेक कर लो। मेन चीज देखो, यहाँ पर तो तुमको दोनों अलग अलग चेक कर लो, ये दोनों एंटापल्स की फॉर्म में थोड़े लेंथी है, तो ऐसे चेक करने में सहूलियत रहेगी, या फिर दोनों को एक साथ लिख कर चेक कर लो, मर्जी आपकी, जैसे चाहे वैसे कर लो, ठीक है। मैं तो ऐसे करता हूँ। मैं कैसे करता हूँ वो आपको बता रहा, मैं 3 स्टेप में करता हूँ चेक। सबसे पहले जीरो चेक करता हूँ, सबसे पहले मैंने आपको यही लिखवाया था, जीरो चेक करता हूँ, जीरो हो गया, डन। अब मैं चेक करता हूँ दोनों का सब्ट्रैक्शन चेक करता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है भाई, एडिशन भी कर सकते हो, तो मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ, x माइनस वाई W1 के अंदर होना चाहिए। फिर मैं चेक करता हूँ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यहाँ से ना जो क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांस कम रहते हैं। यहाँ पर थोड़े आपके पास लेंथ एक्सप्रेशन बनेंगे, आप ऐसे कर सकते हो, जैसे मर्जी वैसे करो। खैर क्वेश्चन पर आते हैं, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है, दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी में मैं क्या कह रहा कि x माइनस वाई इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्शन चेक, सेकंड कंडीशन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन या वेक्टर एडिशन एक ही बात, मतलब कुछ ही कह लो, नाम तो वेक्टर एडिशन ही है, ठीक है। बट मैं सब्ट्रैक्ट करके चेक करता हूँ भाई, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या कहा, अगर कोई भी दो x कोमा वाई W से ले लिया, ठीक है, W1 या W, ठीक है, तो x कुछ इस तरीके का होगा टपल्स की फॉर्म में, यानी का A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN, ओके। और y भी कुछ इस तरीके का होगा, B1 B2, ये A B C आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, ठीक है ना। CN ओ BN, ठीक है, क्योंकि B लिया ना, आप CN भी रख सकते हो, पर यहाँ पर C ले लेना, ठीक है। तो x और y W1 से लिया, ठीक है, तो W1 में अगर है तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ से क्या इम्प्लाइज होगा, यहाँ से इम्प्लाई होगा कि 1A1 यानी का A1 प्लस 2A2 प्लस 3A3, क्योंकि भाई यही तो शर्त है W में होने की, ओके, प्लस NAN, ठीक है, NAN बराबर 0। और चूंकि y भी W के अंदर है तो y भी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो क्या लिखा, A1 की जगह B1 रखो, B1 प्लस 2B2 प्लस 3B3 और अप टू सो ऑन प्लस NBN, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब मुझे चेक करना x माइनस वाई, निकाल लो x माइनस वाई क्या होगा। देखिए, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स से करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को हटा दो, मतलब सेम पोजीशन वाला कंपोनेंट्स को घटा दो, ठीक है। तो A1 माइनस B1, A1 माइनस B1 कोमा A2 माइनस B2 कोमा A3 माइनस B3, ऐसे ही चलता रहेगा AN कोमा AN माइनस BN, ठीक है भाई। अब ये इसमें W1 में होगा अगर ये भी इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स इसको रखो यहाँ पर इसकी जगह, यानी का A1 की जगह रखो, तो क्या होगा, ये तो पहला कंपोनेंट तो एज इट इज, यानी का A1 माइनस B1, और फिर प्लस 2 टाइम्स इंटू दूसरे वाला यानी का A2 माइनस B2, फिर 3 टाइम्स तीसरे वाला यानी का A3 माइनस का B3 अप टू सो ऑन प्लस n टाइम्स लास्ट वाला यानी का AN माइनस BN। और ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। यानी का यहाँ पर ये 0 आ जाता है तो W1 के अंदर हो जाएगा, तो हम यहाँ से लेकर चलते चेक करते हैं कि 0 आता है या नहीं। अगर 0 आ गया तो ये भी W के अंदर बिलोंग कर जाएगा, अदरवाइज नहीं, ओके। तो चलो भाई, मैं क्या कह रहा है यहाँ पर, करो इसको मल्टीप्लाई कर दो सारों को, तो देखो A1 फिर प्लस 2A2, अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करूँ, ठीक है, 3 की यहाँ पर, तो मैं सारों को A1 वालों को सारों को एक साथ रख लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 3A3 प्लस अप टू सो ऑन NAN, ठीक है भाई, ओके। फिर प्लस ये क्या बचेगा यहाँ पर हमारे पास, माइनस, माइनस कॉमन ले लो, माइनस क्या लिया कॉमन, तो B1, ठीक है। B1 यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 2B2, माइनस 2B2, बट माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा यहाँ पर, प्लस 2B2। इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा लास्ट में NBN, ठीक है, ओके। अब ये क्या है, ये तो 0 है, देखो ये रखा, ये क्या है 0,
तो 0 माइनस ये क्या है 0, तो क्या है 0, तो ये 0 आ गया। ये 0 आने का मतलब क्या है, ये 0 आने का मतलब है कि ये जो था हमारे पास x माइनस वाई कहाँ बिलोंग कर गया, W1 में, ठीक है। 0 आने का मतलब है कि x माइनस वाई W1 में बिलोंग कर गया। ओके, अब देखते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या चेक करना होता है हमको, अल्फा x W1 के अंदर है या नहीं, ये चेक करना होता है। फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू द फील्ड एंड x बिलोंग्स टू द W, ऑब्वियसली, ठीक है। तो अल्फा x किस तरीके का दिखेगा, x तो इस तरीके का, अल्फा 1 A2 टू सो ऑन an। और अगर ये हमको W1 के अंदर दिखाना और x तो W के अंदर है ही, अब जब x W के अंदर है और x इस तरीके का दिख रहा, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर A1 प्लस A2 2A2 प्लस अप टू सो ऑन an, ये क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x W के अंदर है। यहाँ से ये लाइन आ गई, ठीक है। अभी हमको W में चेक करना, तो देखो क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा A1 अल्फा A2 अल्फा A3 अप टू सो ऑन अल्फा an, ठीक है। अगर ये हमको दिखाना है कि W के अंदर है या नहीं, W के अंदर है तो ऑब्वियसली ये सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने चाहिए, तो निकाल लो भाई, सारे को वैल्यू यहाँ पर रख। तो A1 क्या है, अल्फा A1 प्लस 2 टाइम्स A2, A2 की वैल्यू क्या है अल्फा A2, ओके, प्लस 3 टाइम अल्फा A3 अप टू सोन प्लस n टाइम्स क्या हो जाएगा अल्फा an, ठीक है। इसको हमको 0 दिखाना, 0 आएगा या नहीं चेक करो बस। ले लो भाई, अल्फा को कॉमन ले लो, अल्फा को कॉमन लेके क्या बचा A1 प्लस यहाँ पर क्या बचा 2A2 प्लस यहाँ पर क्या बचा 3A3 प्लस अप टू सो ऑन an, ठीक है। ये क्या है अल्फा और अंदर क्या है, ये पूरा क्या आया यहाँ से 0, तो रख दो 0, तो क्या आया 0, ये 0 आया, यानी क्या अल्फा इंटू एक्स कहाँ बिलोंग करके W1 में। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो हमें कह देंगे कि ये जो W1 है ये सब स्पेस बनाता है। इसी तरीके से मेरे पास और भी एग्जांपल्स है, आप इनको घर से ट्राई करना। W2 ये है, इस तरीके से डिफाइन है, सारे इसमें एंटपल्स लिए मैंने कि जिनका फर्स्ट 2 का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसमें वो लिए जिसमें फर्स्ट 2 का सम 0 है। तो इस तरीके से 4 है, इनको आप घर से ट्राई करना भाई। और आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे। एक और बार समराइज कर देता हूँ, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि सब स्पेस क्या होता है भाई, ठीक है। सब स्पेस होता क्या है, तो सब स्पेस कुछ नहीं होता, बस एक वेक्टर स्पेस का ही नॉन एम्प्टी सबसेट होता है जो खुद में वेक्टर स्पेस बनाता है, तो उसको सब स्पेस कह देते हैं, ठीक है। चेक कैसे करते हैं, 3 शर्तें हैं, ये चेक करते हैं बस, ठीक है। हालांकि वो भी कर सकते हैं 8 की 8 कंडीशन, बट तुम ऐसे करना, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। ये मेन चीज लिखी है जो मैंने आपको लास्ट में दी। सबसे पहले 0 चेक करो, फिर ये चेक करो, फिर ये चेक करो। तो ठीक है यार, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया, आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। होप सो आपको बिल्कुल सब स्पेस का टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। सो ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच।